परदेसी चिट्ठियां। फरीसा मुझसे बहस करे जा रही है, और वो भी उस रब्बी और मीर की वजह से। एक्सक्यूज मी आरिश, आज के बाद तुम मीर के बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे। क्या वो किए जा रहे हो गुल? बताओ क्या बात है? वो जो मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। आरिश इतना खुद गर्ज क्यों हो गया है? एक तरफ रबी है जो सब्र करके सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। देखो बाबा आपके लिए खाना लेकर आए हैं। मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया ना। अच्छा बाबा प्रॉमिस करते हैं अब आपको नहीं डांटेंगे, ठीक है? पहले मुझे मामा के पास लेके चलें, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन ये जिद आप छोड़ दो। और आपने तो मुझे समझाया था कि हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि मुझे उनके साथ ही रहना है। आपने उनको डांटा, उन पर चिल्लाए, कितना हर्ट हुई होंगी वो, कितना रो रही होंगी। उन्होंने मेरे ना खाना नहीं खाया होगा। मीर प्लीज, आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आती कि वो पहले वाली मम्मा नहीं रही आपकी? और प्लीज ये मम्मा की रट बंद करो। मामा आप मुझे उनके पास लेके चले बस। आपको खाना खाना है तो खाओ, वरना रहो भूखे। मैं आपकी हर उल्टी सीधी बात पूरी नहीं कर सकता। I'm really sorry फरीसा, मैं बस उस वक्त बहुत गुस्से में आ गया था। तुम मेरे लिए अपना गुस्सा भी कंट्रोल नहीं कर सकते आरिश? तुम अगर मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कुछ बोल क्यों नहीं रही? मेरा दिल नहीं कर रहा तुमसे बात करने को। तुमने आज जो किया वो अच्छा नहीं किया है। तुम क्यों नहीं समझती? मैं कुछ नहीं समझना चाहती आरिश। अच्छा चलो कोई और बात करते हैं। पता है मेरा बहुत दिल कर रहा है मैं तुमसे मिलूं। मेरा दिल चाह रहा है फरीसा कि हम दोनों एक साथ बैठे हैं, बातें करें, मैं अपने दिल की बात तुमसे कर सकूं। मामा मीर, आरिश में बाद में बात करती हूँ। हेलो हेलो, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ मैं। तुम बिन माँ की बच्ची की वजह से घबरा रही हो? बिन माँ की बच्ची? किसकी बच्ची? शादाब, वो दरअसल मिस्टर वहाब की पहली बीवी की डेथ 2 साल पहले हार्ट अटैक से हुई थी। उनकी 6 साल की बेटी है जिसका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। पागल नहीं है वो, मगर कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। जाहिर है वो बच्ची छोटी है, माँ के चले जाने को कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? गाड़ी, बंगला, दौलत, नौकर चाकर सब कुछ है उनके पास, मगर फिर भी वो शादी करने के लिए रजामंद ना हुए। अब सिर्फ चाहते हैं तो अपनी 6 साल की बेटी के लिए एक अच्छी सी माँ। हानिया, तुम तो समझ सकती हो ना कि मैं क्यों इनकार कर रही हूँ। दुआ, मैं किसी बिन माँ की बच्ची की वजह से इनकार नहीं कर रही हूँ, बल्कि
मैं अपनी लाइफ में से वो चैप्टर ही खत्म कर चुकी हूँ। मैं वो सब कुछ दोबारा से दोहराना नहीं चाहती। क्या पता नहीं, शायद मेरा मर्द साथ पे भरोसा करने का दिल नहीं चाहता। देखो शादाब, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम चाहते हैं कि तुम एक बार वहाब और उसकी बच्ची से मिल लो, फिर आराम से सोच समझ के फैसला करना। वो बिन माँ की बच्ची है, उसे माँ का प्यार चाहिए। हाँ, वैसे भी शादाब जरूरी तो नहीं, जिंदगी का एक मर्द बुरा निकला तो हर मर्द बुरा है। आली भाई को देखो, अपने भाई गुल को देखो, और जानती हो आली भाई और गुल भी वहाब से बहुत मुतमईन है। जिंदगी ने अगर दूसरा मौका दिया है तो संजीदगी से इसके बारे में सोचो। हाँ, इसने मुझे बहुत तंग किया है। सुबह से सिर्फ एक ही जिद लगाई हुई कि मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना है। आज तो मैं इसे ले आया हूं। अगर नेक्स्ट टाइम इसने जिद की या मेरे साथ मिसबिहेव किया तो आज ये मुझसे नाराज है, कल मैं इससे नाराज हो जाऊंगा। प्लीज परीसा, तुम इसे समझाओ। अब ये बड़ा हो गया है कि इस तरह मिसबिहेव ना किया करे मेरे साथ। ये दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा, ये मिसबिहेव नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। तुमने ही इसे तंग किया होगा। परीसा प्लीज, इस बात में तुम इसका साथ मत दो। रिलैक्स रबी, इसका अपनी मामा से मिलने का बहुत दिल कर रहा था, इसलिए ये जिद कर रहा था, है ना मीर? और ये अपनी मामा से जो भी प्रॉमिस करता है उसे पूरा करता है। आज ये प्रॉमिस कर रहा है अपनी मामा से कि ये बाबा को अब कभी भी तंग नहीं करेगा और उनसे बिल्कुल मिसबिहेव नहीं करेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। आली कहाँ है? भाई और भाभी आंटी के घर गए हैं। चलो मीर, हम दोनों मिलके कुकिंग करते हैं, मजे मजे की। तुम बैठो, हम आते हैं। मैंने बच्चों को तो ये तफसीली बताई थी। तो कोई बात नहीं गुल, हानिया और दोहा उसको तमाम तफसील से आगाह कर रही हैं और मुझे यकीन है कि वो राजी भी हो जाएगी, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई औरत किसी बच्ची के दुख को ना समझ सके, क्योंकि औरत तो पैदाइशी तौर पर माँ होती है। और मुझे अल्लाह ताला की जात से पूरी उम्मीद है कि मेरी इस बच्ची का घर भी बस जाएगा इंशाल्लाह। बस शादाब मान जाए तो फिर मैं उन्हें अपने घर पर डिनर पर इनवाइट कर दूंगा। नहीं आली, शादाब मेरी बेटी है, मैं उन लोगों को यहाँ जरूर बुलवाऊंगी। ठीक है आंटी, कैसे आपकी मर्जी, हम पहले यहाँ पे बुला लेंगे। बस अब अल्लाह करे बच्चों मान जाए और हाँ कह दे। हाँ गुड, अल्लाह ताला ने ये राह दिखाई है तो कोई वजह तो जरूर होगी ना। तुम बस बिल्कुल फिक्र नहीं करो। मैं तो सारा दिन नाराज था, गुस्से में था, तो मुझे भूख नहीं लग रही। और बाबा को देखें किस तरह खाना खा रहे हैं। मेरा मजाक उठाना बंद करो, चुपचाप खाना खाओ। हमें ऑलरेडी लेट हो रहा है, फिर तुम मुझे सुबह तंग करोगे स्कूल जाने के लिए। मैं एक काम करता हूँ, आज यहाँ पे रुक जाता हूँ और फिर कल सुबह स्कूल भी चले जाऊंगा। आप पागल तो नहीं हो गए? आपको सुबह स्कूल जाना है, आपका यूनिफॉर्म, आपका बैग वगैरह सब कुछ घर पर है। बाबा सब कुछ गाड़ी में, मैं सब कुछ लेकर आ गया था। देखो मीर, आप फिर जिद कर रहे हो। रबी छोड़ दो ना, बच्चा है। अगर अपनी मामा के पास रहना चाह रहा है तो आज रात उसको यहीं पे छोड़ दो, सुबह मैं उसको स्कूल भेज दूंगी तैयार करके। खाना खाओ। रबी बहुत ढीठ है,
एक तरफ खुद परीसा से उसे मिलने को मना करता है और दूसरी तरफ उसे ले आता है। बाकी घटिया इंसान वो इस्तेमाल कर रहा है मीर को परीसा के दिल में जगह बनाने के लिए। कितनी देर से तुम्हें कॉल्स कर रहा था मैं। तुम्हें अब वक्त मिला है मुझे कॉल बैक करने का। आई एम सो सॉरी आरिश। मीर सुबह से नाराज था, उसने खाना भी नहीं खाया था तो मैं उसके साथ बिजी थी और अब वो सो गया है। मीर तुम्हारे पास सो रहा है, तुम्हारे कमरे में? हाँ, मीर मेरे पास ही है। सुबह मैं ही इसको स्कूल छोड़ने जाऊंगी। कितना समझाया मैंने परीसा, मीर को खुद से दूर रखने की कोशिश करो, ये उसके लिए ठीक नहीं है। कैसे दूर करने की कोशिश करूं आरिश? तुम क्यों नहीं समझते हो? कुदरत ने पहले ही उससे उसकी माँ छीन ली। मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ, कैसे दूर कर सकती हूँ आरिश? तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। वो छोटा सा बच्चा है, उसे मुझ में अपनी माँ दिखती है। लेकिन परीसा, मैंने तुम्हें समझाया था कि इस तरह उस बच्चे का तुम्हारे करीब रहना अच्छी बात नहीं है। कल को जब तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगी तो वो बच्चा कहाँ ढूंढेगा अपनी माँ को? प्लीज तुम मेरी बात समझो, मैं उससे खुद से दूर नहीं कर सकती। परीसा, तुम बिला वजह जज्बाती हुए। मीर जल्दी से नाश्ता करो, आपको स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। लेकिन मेरा बैग कहाँ है? मैंने आपका बैग कार में रख दिया है, प्लीज जल्दी से नाश्ता कर लो। आपकी क्रिकेट कैसे चल रही है? आपको पता है तुम आंटी, मैंने एक ओवर में 3 प्लेयर्स का आउट कर दिया था। मैं इतनी स्पीड से बॉल करवाता हूँ कि मेरी बॉल कोई खेल ही नहीं सकता। अरे वाह, वेरी नाइस। मीर, आपने मिल्क अभी तक फिनिश नहीं किया। अगर 2 मिनट में आपने फिनिश नहीं किया ना मैं आपको सपोर्ट करूंगी किसी चीज में और ना ही मैं आपकी कोई बात मानने वाली। वेरी गुड। आली अंकल कहाँ है? मुझसे मिला ही नहीं। रात में जब वो आए थे तो आप सो रहे थे, अभी आप स्कूल जा रहे हो तो वो सो रहे हैं। मैं वापस आकर ना उनसे जरूर मिलूंगा। नहीं, कोई नहीं, आप सीधा घर जाओगे वहां से। बाबा आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो बहुत नाराज हो जाएंगे। ओके। और हाँ, मैं आपको पिक करने आ जाऊंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब मैं वहां आऊं तो आप वहां पर होनी चाहिए। आपको वैसे आली अंकल से काम क्या है?
बाबा की शिकायत करनी थी। अच्छा मीर जल्दी चलो। भाभी मैं इसको स्कूल छोड़ के सीधा रब्बी की तरफ चली जाऊंगी, ठीक है? ठीक। जल्दी चलो जल्दी। क्या हो बच्चों, सुबह सुबह चहलकदमी कर रही हो? खैरियत? हाँ गुल, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। गुल, तुमने मुझसे उस दिन वहाब साहब के बारे में बात की थी ना, और मैंने तुम्हें रूखा सा जवाब दे दिया था। तुम्हें बुरा लगा होगा ना? बच्चों तुम्हारी मेरी कितनी लड़ाइयाँ होती है ना? तुम्हारी मुझे कोई भी बात बुरी नहीं लगती। वो गुल, दरअसल मेरी कल हानिया और दुआ से बात हुई है। अच्छा। वहाब साहब के बारे में काफी तफसील से। मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि एक बार मैं उनकी फैमिली से मिल लूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। मैं काम करता हूँ, आली भाई से बात करता हूँ और उन्हें डिनर पे बुला लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। परेशान नहीं हुआ करो। चलता हूँ। अच्छा बेटा, मैं पूछ रही थी कि आली ने शादाब के लिए कोई लड़का देखा है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। बस बेटा मैं इसलिए परेशान हो रही थी कि शादाब हमारे साथ रहती है तो हमारी जिम्मेदारी है ना बेटा। हाँ ठीक कह रही हो। वो तो मैं जानती हूँ बेटा, आली ने शादाब को बहन कहा है तो बहुत सोच समझ कर ही बात की होगी ना। हाँ अच्छा बेटा, तुम ऐसे करना कि आली से कहना कोई वक्त निकालकर मुझसे मिलने आकर, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा। अच्छा भाई, वो आपने मुझसे दुबई की जॉब के बारे में बात की थी। हाँ, फिर क्या हुआ उसका? कुछ नहीं भाई, मैंने कॉल की थी कंपनी में, लेकिन पता ये चला है कि क्योंकि मेरा उनके साथ 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें से 18 महीने अभी भी बाकी है। देखिए भाई, अगर इस पॉइंट पे मैं इस नौकरी को छोड़ता हूँ तो मुझे बहुत फाइनेंशियल लॉस होगा और रेप्यूटेशन अपनी जगह खराब होगी, इसलिए मुझे दुबई जाना पड़ेगा। इनफैक्ट मुझे और परीसा, हम दोनों को, और जल्दी जाना पड़ेगा, शायद अगले 2-3 दिन। देखिए भाई, मैं आपके कंसर्न समझता हूँ। आप परीसा को लेकर बिल्कुल भी टेंस मत हो। मैं उसे एक बार खो चुका हूँ, दूसरी बार खोने का हौसला नहीं है मुझे। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा और उससे उतना ही प्यार करूंगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं करूं। शादाब बेटा। जी आंटी। वो मैंने सुना है कि आली ने तुम्हारे लिए कोई लड़का देखा है। जी, गुल ने बात की है मुझसे। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना है, मैं जानती हूँ वो जान छुड़ाना चाहता है मुझसे। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसी ही बात है आंटी, जाहिर सी बात है। मैं इस तरह आप लोगों पर और गुल पर कब तक बोझ बनी रहूंगी?
इस तरह मत सोचो बेटा। बेटा कभी ना कभी तो गुल ने तुम्हारे बारे में फैसला करना है ना। और वैसे भी आली ने लड़का देखा है और उसने गुल से बात की है। आली, ये तो आली भाई का बड़ापन है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो हम लोगों के लिए सोच रहे हैं। बस अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। दुनिया की सारी आसाइशें, सारी सहूलतें हैं मेरे पास। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मेरी बेटी मरियम को उसकी मां मिल जाए। देखने में, बात करने में वहाब भाई बहुत अच्छे इंसान है ना भाई? अच्छे इंसान है ना? हाँ, वो एक इंतहाई शरीफ इंसान है और शादाब को बहुत खुश रखेगा। परदेसी चिट्ठियां